आप करवा के जाएं। सर आप करें साथ भी जो भी इसकी कार्रवाई बनती है, आप इनको पुलिस के हवाले करना चाह रहे हैं, आप जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है आप कर दें, वो उनका फ़ोन है वो कर देंगे। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ज़रा इन्हें पता लगे कि एक शख्स जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, फार्मासिस्ट, लोग छोड़ दें डिग्री, लोग तजर्बे पे काम करना शुरू कर दें। तो हमने बच्चे नहीं थे पालने, हमने जॉब नहीं थी करनी। अल्लाह ताला ने और बहुत रोजगार नहीं रोजगार मेरी किस्मत में यही था। अच्छा आप भी तो मीडिया के थ्रू काम कर रहे हैं, आप भी अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहे हैं। आप टीवी नहीं मेरी बात, आप भी तो टीवी कर लेंगे, आप भी तो ये रोजगार आप और कोई काम कर लेते हैं मेरे भाई। कर लेंगे आप एसीटी कर, मैंने एक काम सीख नहीं कर सकते ना, मेहनत की है, मैंने जॉब की है, मैंने अपने बच्चे पढ़ाए हैं, तो मैंने जो मुझे मेरे नसीबों में होना था मैंने वही करना था। आप ये छोड़ दें। आप प्रोग्राम आपके सामने किए हैं, जब भी हम एक हरामखोर को पकड़ते हैं जो एक मालिक की पूरा हराम बकरा जो उसको कमा के दे रहा है, हराम बकरा कमा के दे रहा है सिर्फ एक बोटी के लिए, बिल्कुल ऐसे हराम बकरा पूरा मालिक ने लेना है और इन गरीबों को एक बोटी मिलनी है। अच्छा साथ भाई अब क्या इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या क्या मामला है? जी हमने 15 पे कॉल कर दी है, तो वो ऑन दी वे है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सबसे पहले तो हायर अथॉरिटीज़ को भी बताएंगे और यहाँ हॉस्पिटल में भी इनका कंप्लीट बैन होगा, तो बाकी जो भी कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ पर्चा होगा। मेरा ख्याल है कि जी पंजाब पुलिस के जो है एहलकार आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? मेरा ख्याल है कि आप कंप्लेन करेंगे, अब क्या तरीके का? जी जी बिल्कुल, ये अपने हेपेटाइटिस क्लिनिक है, वहाँ पे फार्मेसी की मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और डीलिंग वहाँ चल रही है इनके सरकारी अस्पताल के दूध में। ये मना है, यानी कि ये कर नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे, ये बड़ी संगीन है कि आप कैंसर की दवाइयाँ यहाँ पे आके बाइक पे बेच रहे हैं सरकारी अस्पताल के अंदर। जी जी ये भाई हैं, तो ये आप लोग कंप्लेन करें। और सर मैं साथ भाई चूँकि मुझे आप बड़े सोबर लगे तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इस मसले की संगीनियत को समझते हैं, और जब ये प्रोग्राम टीवी पे चलेगा तो बहुत सी इंतजामिया और बड़े बड़े सीनियर अफसरान भी देखेंगे, वो भी इस मसले को समझते हैं। तो आपने इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है और आपने करनी है, और बाकी जो इस तरह के करिंदे यहाँ पे फेर रहे हैं आपने उनके खिलाफ भी एक्शन करवाना है। ठीक है जी नाज़रीन, ये देखें कि ये वो इनका वो दो शॉपर थे जो बाइक के साथ लटका के यहाँ पे एक मोबाइल जो है फार्मेसी बनाई हुई थी, और उस फार्मेसी पे कैंसर की अदवायात तक ये वहाँ पे बेच रहे थे बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के और बगैर किसी इनवॉइस के, और इस चीज़ पे उन्हें ज़रा शर्मिंदगी भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि बस मैं कर रहा हूँ, ठीक है जो बनता है आप मेरे साथ कर लें। साथ भाई ने जो है मुकामी पुलिस स्टेशन से पंजाब पुलिस का एहलकार बुलाया, अब इसके खिलाफ इंशाल्लाह कार्रवाई होगी, ये दरख्वास्त लिख रहे हैं, और उम्मीद है कि इसके खिलाफ जो भी गलत कर रहा है, जो भी इसकी दफात हैं वो उस पर लगा के इसको उसका सामना करना पड़े, और कल का इसकी यहाँ पे दाखिले बंदी हो, और इसके अलावा जो जो कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और मुझे साथ भाई ने बिहाइंड कैमरा बताया कि ये बड़ा संगीन मामला है कि इस तरह से किसी भी सरकारी अस्पताल के अंदर आके इतनी मोहलिक बीमारी की दवाइयाँ यूँ खुले में बेचना। बहरहाल ये जो है आज का प्रोग्राम था, और दरख्वास्त ये है कि MS साहब जो हैं जिना हॉस्पिटल के और जो डॉक्टर कौसर बानो साहब हैं, आपसे दरख्वास्त ये है कि ये देखें कि ये जब पकड़े जाते हैं, ये जब इन्हें रोका जाता है तो ये आप लोगों का नाम इस्तेमाल करते हैं। और मुझे तकरीबन यकीन की हद तक इस बात पे मुझे यकीन है कि ये बंदा ना उन्हें जानता होगा और वो इन्हें भी जानता नहीं होगा, मुझे जहाँ तक पता है वो सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहा है। तो बहरहाल ये आप लोगों का नाम इस्तेमाल करके इस तरह से इस मुकद्दस पेशे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं इस बंदे को अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताता हूँ, ना आज से पहले मिला, ऐसी है जी, ना मैंने जानता हूँ, ना मेरा इनसे कोई पर्सनल है। गलत चीज़ कर रहे हैं, उसको हाईलाइट करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया, और अल्लाह करे कि इस प्रोग्राम के थ्रू किसी एक का भी प्यारा बच जाएगा तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। और इस चीज़ का तकलीफ़ जो बहुत से ज़िम्मेदारान हैं वो तो समझेंगे, लेकिन वो फैमिली ज़्यादा समझ सकती है जिनको इससे नुकसान पहुंचा होगा। जैसे हमारे साथ एक फैमिली ने रब्ता किया, बता रहे कि अदवायात लेके गए, वो इंजेक्शन लगा तो बाजू ज़ाया हो गया बच्चे का। तो जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो इस तकलीफ़ को ज़्यादा समझ सकते हैं कि अगर कोई आपको गलत दवाई दे दे तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। यहाँ पर जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, आप जाके फार्मेसिस्ट पर इतना एतबार करते हैं कि वो अगर आपको जहर की गोली दे दे आप वो खा लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर ने लिख के दी और फार्मासिस्ट ने मुझे दे दी, और अगर इनवॉइस नहीं है तो फिर उसको ढूंढते रहे जिसने आपको जहर की गोली दे दी। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, आपको, मुझे, हमारे अज़ीज़ो अक़ारिब को अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे। और ये आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।